राम राम। कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेके आ रहे हैं राहु। कर्क राशि से शनि देव की ढैया खत्म हुई है। कर्क राशि वालों ने चैन की सांस ली है और बृहस्पति का गोचर भी कर्क राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेके आ रहा है। लेकिन यह राक्षसी ग्रह राहु कुंभ राशि में आएंगे तो आपके जीवन में क्या फल प्रकट करेंगे। क्या आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो आपके लिए यह जानकारी जो राहु के साथ संबंधित है ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो राहु क्या कोई रुकावट डालेंगे इस समय में। इस समय में आपकी माता जी की सेहत के साथ क्या राहु कोई खिलवाड़ कर सकते हैं। केतु आपके साथ क्या करेंगे। क्या इस समय में केतु आपके धन के लाभ को खराब कर सकते हैं या आपके जीवन में बेकार की दौड़ धूप बना देंगे। जो शनि और बृहस्पति ने आपको शुभ फल देने हैं आने वाले 3-4 साल में, क्या ये राहु और केतु इन फलों को बिगाड़ सकते हैं। किन सावधानियों का ध्यान रखना है इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कर्क राशि पर क्या असर देने जा रहे हैं राहु केतु, इसको समझने से पहले यह समझें, जिस समय ये आपको वीडियो प्राप्त हुआ होगा राहु यहाँ पर चल रहे होंगे और ये 18 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। ये वक्री चलते हैं। 18 तारीख को यह राशि बदल के आ जाएंगे कुंभ राशि में और इनके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर केतु इस समय चल रहे हैं, यह भी राशि बदलेंगे और आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ऐसी स्थितियों में देखने को क्या मिलेगा, यह जो ग्रह है ना राहु, ये तामसिक बुद्धि वाला, तामसिक सोच वाला ग्रह है। इस ग्रह पर ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। इस ग्रह पर भरोसा करने का मतलब है हम कहीं ना कहीं बुरे समय के प्रभाव में हैं। तो हमें इस समय में करना क्या चाहिए कि हमें राहु ग्रह का शुभ फल मिले। सबसे पहले माता सरस्वती का पूजन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर के नज़दीक माता सरस्वती जी का मंदिर है, बिल्कुल वहां जाकर आएं ताकि इस ग्रह की शुभता अलाइन हो, नहीं तो यह ग्रह आपको भ्रम में डालेगा। देखिए, राहु जो है इजी मनी को रिप्रेजेंट करता है। शेयर बाजार क्या है? इजी मनी। जो लोग बिना मेहनत के पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इजी मनी चाहते हैं, जीवन में इतना इंतजाम हो जाए पैसों का, वो शेयर बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। बिना मेहनत का पैसा। शेयर बाजार पहले भी था पर इतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन अब जो समय के परिवर्तन हो गए हैं ना, अच्छे से अच्छे परिवार का व्यक्ति भी इस समय शेयर बाजार में पैसे लगा के बैठा है। लाखों तरह के कोर्स खुल गए हैं, लाखों तरह का ज्ञान है शेयर बाजार में, पर मेरे को आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे मैं शेयर बाजार में जाकर बहुत खुश हूं। क्योंकि शेयर बाजार राहु का है, राहु किसी का नहीं है। तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ग्रह राहु कहां पर जा रहा है? अष्टम भाव में। तो इस समय में जिनकी राशि कर्क है, शेयर बाजार से बिल्कुल दूरी बना लें। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, झगड़े से दूरी बना लें। देखिए, राहु देव जो है झगड़े के भी कारक ग्रह हैं। तो इस समय में क्या हो सकता है? व्यक्ति का बेवजह विवाद घर वालों से, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि कहां पर है? कुटुंब भाव में इस समय में, है ना। तो यहां पर आपके कुटुंब के लोगों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं। बाहर के लोगों के साथ भी झगड़े होने की संभावना बनती है। तो झगड़े से दूरी बना के रखें। ससुराल से संबंध मधुर रखें, वो भी माता पिता के समान है। बीमारी से परेशानी बन सकती है। अब देखिए, कई लोगों को अज्ञात बीमारियां लग जाती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमें यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। डॉक्टर साहब हर तरह का टेस्ट करवा लेते हैं, निकलता कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो खुद तकलीफ में होता है। तो हमें यह समझना है कि राहु इस समय में बीमारी भी आपको ऐसी देगा जो डॉक्टर की पकड़ में ना आए, लेकिन बीमारी का भय रहता है। प्रॉपर्टी में परेशानी। देखिए, यहां पर बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं इस भाव को, ये जमीन जायदाद का भाव है।
और यहां पर इधर से ही राहु भी दृष्ट करने लग पड़े इस चीज को, यानी कि कहीं आपने अपने जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी है, उसके पैसे कम पड़ जाए, या जो ब्रोकर है वो परेशान करने लग पड़े, या पार्टी परेशान करने लग पड़े, या आपके प्रॉपर्टी के काम रुकने लग पड़े किसी तरह से, क्योंकि राहु की यहां पर दृष्टि जो है वक्र दृष्टि है, तो इस वजह से यह दिक्कत आ सकती है। यह भाव माता का भी है, तो माता को भी कष्ट बन सकता है। राहु जो है अर्ध ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा को, तो माता को शारीरिक कष्ट आने की संभावनाएं भी इस समय में बन जाती हैं। तो माता की सेहत का ध्यान रखने की कोशिश करें। अगर उन्हें किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो समय रहते करवाएं। इसके अलावा वाहन का भी ये भाव है, तो वाहन को लेकर कोई ना कोई तकलीफ, वाहन बार बार खराबी देने लग पड़ेगा। आपके घर में जो बाथरूम की जगह है, जैसे टॉयलेट है ना, ऐसी चीज़ों में परेशानी, नल टपकने लग सकते हैं, इस समय ये परेशानियां आ सकती हैं, तो इन चीज़ों को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। तो यह तो है राहु के फल। अब राहु की दृष्टि इस भाव में भी जाएगी, तो यह भाव खर्चों का है। थोड़ी खर्चों की अधिकता तो इस समय में रहेगी, हो सकता है थोड़ा कर्ज भी उठाना पड़े, तो कर्ज शुभ कामों के लिए उठाइएगा, शेयर बाजार या ऐश प्रस्ती के लिए नहीं, वो उतरने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। तीर्थ यात्रा इस समय में अगर आप करते हैं ना, देखो सबसे बढ़िया हल है राहु ग्रह को ठीक करने का, क्योंकि केतु इनके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अगर आप इस समय में तीर्थ यात्रा कोई करके आते हैं और वहां पर भगवान को केले अर्पण करते हैं, या किसी को तीर्थ यात्रा करवा देते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, या खुद कर लें। और आपकी ये यात्रा शुभ रहेगी। इसके पीछे कारण क्या है कि बृहस्पति के प्रभाव में केतु रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी धार्मिक यात्रा करके आएंगे, आने वाले समय में उसके संदर्भ में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो खुद यात्रा कर लें या किसी गरीब व्यक्ति को यात्रा करवा दें। वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ प्रसाद स्वरूप, चाहे केले हो, बांटें या भगवान को अर्पण करें। बेचैनी रहेगी कामकाज में बदलाव के लिए, क्योंकि यहां पर जैसे राहु की दृष्टि उल्टी है, इसी तरह से केतु ग्रह की भी उल्टी दृष्टि यहां पर आएगी। तो ये है आपका प्रोफेशन, है ना, यहां पर आप कर्म करते हैं, यह है नौकरी। तो नौकरी वालों को अपने जीवन में इस समय बेचैनी रहेगी कि मैं अपनी नौकरी में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ तब्दीलियां करूं, और व्यापार वालों को भी, क्योंकि जो चीज़ें वो पीछे से देखते आए हैं उस संदर्भ में अब रिकवरी करनी चाह रहे हैं, बढ़िया करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें इस समय में सताएंगी। लेकिन कुछ धैर्य का इस्तेमाल इस समय में करना है। कर्ज आ सकता है, मैंने पहले ही कहा कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन शुभ कामों पर ही खर्च करिएगा। पैसों के नुकसान की भी संभावना है। देखिए केतु भी कहीं ना कहीं अगर आपको किसी चीज से जोड़ता है तो एकदम किसी चीज से तोड़ भी देता है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार पैसे देने के संदर्भ में सोचता नहीं है, किसी को उधार दे दिया, या खर्च करने के मामले में सोचता नहीं है। तो इस समय में पैसों का नुकसान किसी तरह से ना हो जाए, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना होए, ऐसी संभावना रहती है। परिवार वालों से मतभेद हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी कहा, राहु की दृष्टि के कारण भी है और केतु भी यहाँ बैठे हैं। तो वाणी पर संयम रखें। इस समय में कुछ भी बुरा भला अपने परिवार वालों को कहने से बचें। जितना हो मौन व्रत ही धारण करना आपके लिए कम से कम अक्टूबर महीने तक शुभ रहेगा। इसके अलावा यह जो ग्रह हैं आपके जीवन में शुभता तब लाएंगे जब आप बृहस्पति को और शनि को शुभ रखने की कोशिश करेंगे। शनिदेव कर्क राशि की ढैया से हट चुके हैं। आप नॉनवेज अगर त्याग चुके हैं, शराब त्याग चुके हैं, अंडे त्याग चुके हैं, तो ये शनि आपको कुछ देंगे। नहीं तो शनि के भी हाथ ऐसे सीधे खड़े हैं, वो कुछ नहीं देते। और गुरु ग्रह बड़ों का सम्मान करना, पीपल के पेड़ की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर कुछ समय बिताना, और कुछ जीवन की आपाधापी से अपने लिए समय निकालना, परिवार के लिए समय निकालना, तो ही कुछ आपको दे जाएंगे। बाकी अपने ग्रहों को बड़े साधारण ढंग से छोटे छोटे उपायों के द्वारा,
छोटे छोटे परहेजों के द्वारा और अपने जीवन में धैर्य, संतोष, संतुष्टि लाने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी शक्ति है इस ग्रह को हराने की। इस ग्रह को हराना है ना, तो यही चीज़ें चाहिए। अगर ये चीज़ें आप में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये समझ लें कि आप सारी ज़िंदगी बेचैनी में ही बिताने वाले हैं। तो ये कुछ एक ज्ञान की बातें जितनी मेरी तुच्छ बुद्धि में हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यह वीडियो मुख्यतः ज्योतिष से संबंधित है। तो यह वीडियो आधारित था कर्क राशि पर क्या असर देने जा रहे हैं राहु केतु 1.5 साल के लिए, 2025 से 2026 के अंत तक। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।